हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं यूनिट 2 हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की। इससे पहले ऑलरेडी मैंने चैनल पर यूनिट 1 की 2 वीडियोस अपलोड करी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप आपने वो वॉच कर लिया है, स्टडी कर लिया है। और उसमें से जो क्वेश्चंस बच गए थे 2-3 क्वेश्चंस, आई होप आपने वो अपने आप से कवर कर लिए होंगे। आज हम लेकर आए हैं यूनिट 2 और यूनिट 2 में जो है हमारी वर्ड प्रोसेसिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और टोटल इसके 25 क्वेश्चंस है जो आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे और हमारी यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसी वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वर्ड प्रोसेसर के ऊपर आता है कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है जो डिस्क्राइब करता है क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यूज़ को, कि कैसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना, व्यू करना, फॉर्मेट करना, स्टोर करना, प्रिंट करना, है ना। तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यूज़ को, कि कैसे वो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट, व्यू, फॉर्मेट ये सब करते हैं। अब हमारे जो रिटन मटेरियल होते हैं वही हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गया, है ना। अब वर्ड प्रोसेसर की कुछ एडवांटेजेस बताई गई हैं कि जब आप वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हो तो यूज़र क्या करता है, कीबोर्ड से टेक्स्ट एंटर करता है। मान लो आपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको वो टेक्स्ट दिख जाएगा, है ना। तो अब आपको जो भी लिखना है, फॉर एग्जांपल आप अपना सीवी बना रहे हैं खुद से, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से अपना सीवी लिखेंगे। फिर जब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर आप देखोगे कि आपने कोई गलती तो नहीं करी। तो जब प्रिंट करने से पहले ही आप क्या करोगे, उसको चेक कर लोगे कि आपकी अगर कोई गलती है तो उसको आप ठीक कर लोगे, है ना, क्रिएट, एडिट कर लोगे। और ये हमारे वर्ड प्रोसेसर की एडवांटेज है कि प्रिंट करने से पहले आप अपनी गलतियों को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। और हाँ, वर्ड प्रोसेसर का ये भी फ़ायदा होता है कि आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी आपको पिक्चर ऐड करनी है उसमें, टेबल, वर्ड आर्ट, मैथमेटिकल सिंबल, फॉर्मूला, चार्ट, ये सब आप कर सकते हो। दूसरा जो इसका एडवांटेज है, वर्ड प्रोसेसर है वह स्पेल एंड ग्रामर चेकर। हम जानते हैं हमारी जो स्पेलिंग या फिर जो हमारे ग्रामर, अगर कुछ हमने गलती कर दी लिखने में तो फटाफट से रेड वाली लाइन आ जाती है ना। तो सो दैट द यूज़र कैन करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, ताकि जो है स्पेलिंग्स और जो भी ग्रामर का आपने गलत यूज़ किया है वो आप सही कर लें। तो यूज़र कैन ऑल्सो यूज़ द थेजर्स टू सी द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो थीजर्स यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे को किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, उनके सिनोनियम्स हम चेक कर सकते हैं। स्पेल चेक जो है वो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को, कंपेयर करता है वर्ड्स विद डिक्शनरी के साथ, फिर वो एक रेड लाइन दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी गलती होगी तो आपको रेड लाइन शो करेगा। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है एडिटिंग टेक्स्ट ऑप्शन इन अ वर्ड प्रोसेसर सपोर्ट कट एंड पेस्ट। तो हमारे वर्ड प्रोसेसर में एडिटिंग का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट ये सब कर सकते हैं ना। फिर मतलब विदाउट रीटाइपिंग मतलब आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक जगह से कॉपी करो, उसको पेस्ट कर दो, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी, राइट। तो ये फ़ायदा हो गया। फोर्थ आता है वर्ड प्रोसेसर ऑल्सो सपोर्ट फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट होते हैं ना हमारे राइटिंग की, भाई इस स्टाइल से राइटिंग लिखनी होनी चाहिए, है ना। तो वो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो फ़ॉन्ट हमारा और जो अच्छी राइटिंग लगेगी हम वो वाला फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, वो वाला स्टाइल यूज़ करेंगे। अलाइनमेंट, कलर भी हमारे अपनी मर्ज़ी से हो सकता है, हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हम बोल्ड भी कर सकते हैं कैरेक्टर्स, टेक्स्ट को इटैलिक्स में भी, है ना, होता है ना ये हमारा, तो इसमें भी हेल्प करता है। वर्ड रैप फीचर्स इन अ वर्ड प्रोसेसर एंश्योर। एक ना वर्ड प्रोसेसर में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं वर्ड रैप। क्या बोलते हैं? वर्ड रैप। तो वो वर्ड रैप क्या करता है कि व्हेन अ वर्ड डज नॉट फिट इनटू द एंड ऑफ अ लाइन, कि अगर एक वर्ड लाइन के एंड में नहीं आया तो कंप्यूटर क्या करेगा, पूरे वर्ड को नई लाइन में लिखेगा, है ना, कि आपका उस लाइन में अगर वो वर्ड नहीं आया तो वो अगली लाइन में लिखा जाएगा। तो ये वर्ड रैप में होता है। सर्च एंड रिप्लेस फीचर होता है एक हमारा। क्या होता है? सर्च एंड रिप्लेस फीचर। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है यूज़र की कि वो वर्ड को सर्च करे, पैराग्राफ को मार्क करे डॉक्यूमेंट में और फिर रिप्लेस करें उसको वर्ड के साथ,
बेटर वर्ड मतलब अगर हमने कोई गलती कर दी तो उसको रिप्लेस कर देता है और या फिर डिलीट कर देता है। मेल मर्ज, एक मेल मर्ज नाम का फीचर होता है जो अलाउ करता है टू इंसर्ट डिफरेंट फील्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस इनटू अ डॉक्यूमेंट मेनी टाइम्स, कि आप जो है इंसर्ट कर सकते हो डेटाबेस से जो भी अलग अलग फील्ड्स हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में काफ़ी बार। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू सेंड लेटर टू मैनी पर्सन, आप एक ही लेटर को जो है अलग अलग मैनी पर्सनस को जो है सेंड कर सकते हैं। तो ये मेल मर्ज है कि आपने एक साथ भेज दिया। डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करके तो आप जो है सर्टेन फीचर्स यूज़ कर सकते हो, हाइपर लिंक्स हो गया, और उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सेंड कर सकते हो जिसको भी आपको भेजना है डॉक्यूमेंट। फिर अ वर्ड प्रोसेसर सपोर्ट प्रिंटिंग फीचर, ऑब्वियसली आपने जो भी कंप्यूटर पे लिखा उसको आप प्रिंट कर सकते हो, तो वो सब प्रिंटिंग सपोर्ट को भी प्रिंटिंग को भी सपोर्ट करता है, प्रिंटिंग फीचर को। तो दे ऑल्सो अलाउ सिलेक्टिव प्रिंटिंग ऑफ पेज, आप जो भी पेज जो है प्रिंट कराना चाहते हैं आप वही सिम करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारा आपको कराना है, जो भी आपको सिलेक्टेड करना है वो आप करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। तो कंपोनेंट बताने आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के, तो पहला मेन्यू बार, हम जानते हैं वर्ड में हमारा मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में क्या क्या होता है, फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट। जब भी आप ये आंसर लिख के आएंगे तो आपको बिल्कुल सही लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा कि मेन्यू बार में क्या क्या आता है। फाइल आता है, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो एंड हेल्प मेन्यूज, ये सारा आपका मेन्यू बार के अंदर आता है। स्टैंडर्ड टूल बार में आपका क्या आता है, आइकन्स फॉर शॉर्टकट्स टू मेन्यू कमांड्स, आइकन्स फॉर शॉर्टकट्स जो भी मेन्यू कमांड्स के होते हैं वो होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपका क्या होता है, स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया। फ़ॉन्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको जिस भी राइटिंग में अपने टेक्स्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट होते हैं। फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, आइकन फॉर बोल्ड फेस, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट आइकन, बुलेट लिस्ट आइकन, ये सब आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में होते हैं। रूलर एक होता है कंपोनेंट, तो रूलर में टू सेट टैब्स, पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड अदर फॉर्मेट्स, ये सब होता है। इंसर्शन पॉइंट में क्या होता है, ब्लिंकिंग वर्टिकल बार, एक ब्लिंकिंग वर्टिकल बार होता है जो इंडिकेट करता है कि वेयर टेक्स्ट यू टाइप विल बी इंसर्टेड, कि जहाँ कि कहाँ पे जो है टेक्स्ट जो है वो टाइप होगा। एंड डू नॉट कन्फ्यूज द इंसर्शन पॉइंट विद द माउस आई बीम, और ये जो है आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना इंसर्शन पॉइंट से। और टू मूव द इंसर्शन पॉइंट, अगर आपको इंसर्शन पॉइंट को हटाना है यानी कि कहीं मूव करना है तो आपको जस्ट माउस पे क्लिक करना होगा और उसको उस पॉइंट को वहाँ पे जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एंड ऑफ फाइल मार्कर की बात करें तो नॉन प्रिंटिंग सिंबल है जो मार्क करता है एंड ऑफ द फाइल को। स्प्लिट हैंडल की बात करें तो डबल क्लिक टू स्प्लिट द विंडो इनटू 2 डिफरेंट पोर्शन। स्प्लिट का मतलब बेसिकली होता है डिवाइड करना, तो जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप स्प्लिट हैंडल से तो आप विंडो को 2 भागों में बांट देंगे। स्टेटस बार की बात करें तो ये पेज नंबर डिस्प्ले करता है, सेक्शन नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, पॉइंटर, पोजीशन ऑन पेज एंड टाइम ऑफ डेट, ये स्टेटस बार बताता है, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टूल बार इन MS वर्ड, अभी हमने टूल बार के बारे में पढ़ा था ना कि टूल बार में देखिए हमारा क्या क्या होता है, जल्दी से एक बारी यहाँ पे एक सेकेंड। तो अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टूल बार और व्हाट आर द वेरियस टूल्स इन द स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो 2 टाइप के यहाँ पे बोले गए हैं टूल बार, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग। तो टूल बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड इजी एक्सेस एंड फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। तो जो भी हमारे टूल बार्स होते हैं ना वो हमारे को आसानी से, हमारे काम आसानी से हो जाए, इसके लिए जो है ये इजी एक्सेस देते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें जो है काफ़ी सारे शॉर्टकट्स होते हैं और फॉलोइंग बेसिक मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो अब ना कुछ एडिटिंग टूल्स होते हैं, इनमें वो कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब पूरा वाइट पेज है ना, तो इट क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फाइल बेस्ड
ऑन द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। फिर होता है हमारा ओपन फाइल मेन्यू, जिसमें आपकी फ़ाइल खुलती है। फिर आपको होता है एक सेव ऑप्शन, जिसमें आप सेव कर सकते हो अपनी करंट फाइल को नाम से, लोकेशन वगैरह डाल के। फिर एक होता है मेल रेसिपेंट। मेल रेसिपेंट का मतलब होता है कि इट सेंड द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज द बॉडी ऑफ द ईमेल मैसेज, कि ये जो है डॉक्यूमेंट का कंटेंट सेंड करता है। और फिर आता है प्रिंट। तो इट प्रिंट द एक्टिव फाइल, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो आप प्रिंट कर सकते हो। टू सिलेक्ट पॉइंट ऑप्शन ऑन द फाइल मेन्यू और क्लिक प्रिंट। प्रिंट पे आप क्लिक कर दो, आपको प्रिंट होकर आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि प्रिंट करने से पहले आप देख लो कि आपका सही है ना, वो प्रीव्यू हो गया कि पहले से देख लो, प्रीव्यू पहले से देखना। स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल होता है, ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग चेक कर, ग्रामर ये सब होता है इसमें। और बोला भी गया है कि टू सेट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑप्शन क्लिक ऑप्शन ऑन द टूल मेन्यू, कि अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग ऑप्शन को सेट करना है तो आप पहले टूल मेन्यू पे क्लिक करो, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब पे क्लिक करो, आपका करेक्ट हो जाएगा। कट की बात करें तो एक कट होता है जब आपको कुछ कट करना हो, तो इट रिमूव द सिलेक्शन फ्रॉम द एक्टिव डॉक्यूमेंट। मान लो आप सिलेक्ट करो और उसको पूरे को कट कर दो, है ना। कॉपी भी उसी तरीक़े से होता है कि आपको कॉपी करना है और कहीं पेस्ट करना है, फिर पेस्ट कर दो। फिर आता है फॉर्मेट पेंटर, स्टैंडर्ड टूल बार की बात की जा रही है। तो बोला गया है फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि इट कॉपीज द फॉर्मेट फ्रॉम अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू द ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट यू क्लिक। इसका मतलब है कि ये फॉर्मेट को कॉपी करता है फ्रॉम अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया उससे, और फिर अप्लाई करता है टू दी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट यू क्लिक, जो भी आप क्लिक करते हैं टेक्स्ट उस पर। एंड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग, अगर आपको फॉर्मेटिंग की कॉपी करनी है एक से ज़्यादा आइटम की, तो आप डबल क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर पे, फिर आप हर आइटम को क्लिक करेंगे। जैसे देखिए हम फ़ोन में भी कभी कभार हमें कुछ अपनी गैलरी से फ़ोटो पिक्स वगैरह डिलीट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक बार लॉन्ग प्रेस करते हैं, फिर सारी सिलेक्ट करते हैं जो भी हमें डिलीट करनी है और उनको एक साथ डिलीट कर देते हैं ना। तो कुछ इसी प्रकार का है ये भी। अंडू की बात करें, अंडू तो हम जानते ही हैं कि आपने कुछ लिखा फिर उसको अंडू कर दिया यानी कि वो हट गया। रीडू कि आपने इट रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडू कमांड, कि आपने जो भी पहले किया अंडू फिर उसको रीडू कर दो, फिर से वो आ जाएगा, तो ये अंडू रीडू हो गया। हाइपरलिंक, इट इंसर्ट अ न्यू हाइपरलिंक और एडिट द सिलेक्टेड हाइपरलिंक, तो ये तो इस कुछ में तो कुछ नहीं बोला। टेबल्स एंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये टेबल्स एंड बॉर्डर क्या डिस्प्ले करते हैं, जिसमें हमारे टूल्स होते हैं। किस चीज़ के टूल, टेबल को क्रिएट, एडिट और सॉर्टिंग करने के, और फॉर एडिंग और चेंजिंग बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर को ऐड करना है या चेंज करना है तो आप टेक्स्ट, पैराग्राफ ये सब सिलेक्ट करेंगे। जूम की बात करें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीफिकेशन बिटवीन 10 एंड 400% टू रिड्यूस, या फिर लार्ज करना है अगर आपको डिस्प्ले तो आप जूम करके कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है टॉपिक्स, टिप्स देता है, आपके टास्क को पूरा करने के हेल्प करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी वेज टू सिक्योर अवर क्रूशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन इन MS वर्ड। आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्रूशियल है काफ़ी, उसको आपको सिक्योर करना है, तो आप कैसे MS वर्ड में उसको सिक्योर रखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड सेवरल सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन फीचर, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन के कुछ फीचर्स प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटी के। तो यूज़र कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, तो अब यहाँ पे हमें कुछ 6 पॉइंट्स गिवन है जिससे आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप क्या कर सकते हो, अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ अपने डॉक्यूमेंट को सील कर सकते हो। हमने पढ़ा था ना साइबर क्राइम में डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में, तो डिजिटल सर्टिफिकेट में हमारे डिजिटल साइन होते हैं, उससे हम सिक्योर कर सकते हैं। फिर डिजिटली साइन अ फाइल और अ मैक्रो प्रोजेक्ट बाय यूजिंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट, है ना, ये हमने पढ़ लिया, मतलब हम पढ़ चुके हैं। और थर्ड पासवर्ड, है ना, पासवर्ड लगा दो। फोर्थ है हमारा कि हैव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिकमेंड ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली, कि आपका वो डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड ओनली के बेसिस पे है, यानी कि आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें एडिटिंग, उसमें चेंजिंग, उसमें मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। Protect a form as you are designing or changing it. This method provide a helpful way to test how the final version of the form will work. कि आप
अपने फॉर्म को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये एक ऐसा मेथड है जो हेल्पफुल है, जिससे आप अपने जो भी वर्क का फॉर्म है उसको एक फाइनल वर्जन दे सकते हो। तो ये इस तरीके का है। 6 है प्रिवेंट यूज़र फॉर मेकिंग चेंजेस टू अ फॉर्म, कि कोई आपका जो वर्क फॉर्म है उसको चेंज ना करे, उससे आपको प्रिवेंट करना है। तो बिफोर यूज़र डिस्ट्रीब्यूट अ फॉर्म दैट अदर विल व्यू एंड कंप्लीट इन MS वर्ड, यूज़र मस्ट प्रोटेक्टेड सो अदर कैन एंटर इन्फॉर्मेशन ओनली इन द डेजिग्नेटेड एरिया। तो इसमें भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिवेंट करना पड़ेगा, ताकि कोई और यूज़र आपका ये उसमें इंफॉर्मेशन आपकी जो भी है उसमें वो ना कर सके चेंजिंग। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स दैट कैन बी यूज फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट अपीयरेंस इन MS वर्ड। हमें बताने हैं कि कुछ फीचर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड के टेक्स्ट अपीयरेंस को चेंज करने में। तो हम जानते हैं टेक्स्ट अपीयरेंस आपको चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर लो, बताया था ना। फ़ॉन्ट के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, बुक एंटिक्वा, एरियल ब्लैक, लुकीडा सैंस। तो ये फ़ॉन्ट के नाम है। फ़ॉन्ट मेन्यू पे क्लिक करो मेन्यू बार पे, और आप अपनी मर्जी से देख लो भाई कौन सी राइटिंग आपको अच्छी लग रही है। और फिर फ़ॉन्ट का साइज़ भी देख लो, फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल भी हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें बोल्ड रखना है, थोड़ा मतलब थिक रखना है, या टेक्स्ट रखना है, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये सब भी ओब्वियसली टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो कलर वाले ऑप्शन में जाके, है ना। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज केस ऑपरेशन इन MS वर्ड विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज केस ऑपरेशन बताने हैं MS वर्ड में और एग्जाम्पल्स के साथ। तो MS वर्ड जो है ना प्रोवाइड कराता है 5 डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट केस जो यूज़र चूज़ कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हाईलाइट कर सकता है वो अपने पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट को, और फॉर एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पे कि दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन MS वर्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। तो ये 5 दिए हुए हैं, पाँचों देख लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर, अपर, टाइटल और टॉगल। तो सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस वाले केस में क्या होता है कि every sentence will be capitalized and the remaining character will remain unchanged। बोला गया है कि by choosing this option first character of every sentence, जब आप पहला कैरेक्टर हर सेंटेंस का चूज़ करेंगे वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा और जो रिमेनिंग कैरेक्टर रहेंगे वो अनचेंज रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन MS वर्ड। तो MS देखिए आपका MS जो है वो कैपिटल में है और वर्ड भी W उसका, और दिस जो आगे का फर्स्ट वर्ड है वो T कैपिटल में है। लोअर केस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम अगर ये लोअर केस चुनेंगे तो हमारे सारे जो टेक्स्ट हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे स्मॉल हो गए ना। अपर की बात करें तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, देखिए सारे कैपिटल है, कोई भी स्मॉल नहीं है। टाइटल की बात करें तो टाइटल में बोला गया है, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है टाइटल में कि हर सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखा हुआ है ना, अब देखो दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन MS वर्ड। तो इसमें जो भी वर्ड है, जैसे दिस लिखा है, दिस का T बड़ा है, इज़ लिखा है, इज़ का I बड़ा है, A बड़ा है, डॉक्यूमेंट का D बड़ा है, इट फिर आगे इट का I बड़ा है, हैज़ का H बड़ा है। तो ये टाइटल केस होता है जिसमें हर वर्ड के पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। टॉगल केस की बात करें, टॉगल केस में क्या हो सकता है कि ऑल कैरेक्टर इन लोअर केस विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस। जितने भी लोअर केस पे होंगे वो अपर केस में चेंज हो जाएंगे और अपर केस वाले जो है वो लोअर केस में चेंज हो जाएंगे, जो भी हमने पढ़ा। तो अब आप देखो दिस का T छोटा है, HIS बड़ा है, फिर IS बड़ा, फिर A, फिर डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके का टॉगल होता है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो केसेस के अकॉर्डिंग। फ़ॉन्ट की बात की गई है, फ़ॉन्ट के बारे में पूछा गया है। इंग्लिश फ़ॉन्ट हो गया, हिंदी फ़ॉन्ट हो गया। फ़ॉन्ट हम जानते हैं टाइप फेस का कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी, साइज़, पिच, स्पेसिंग, ये सब आता है आपका। इंग्लिश फ़ॉन्ट की बात करें तो टाइम्स रोमन एक टाइप फेस है जो डिफाइन करता है हर कैरेक्टर की शेप को। विद इन टाइम रोमन हाउ एवर देर आर मैनी फ़ॉन्ट्स, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं
डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, इटैलिक में, बोल्ड में। और इट इज़ सेरिफ फॉन्ट एज इट हैज़ लिटिल पॉइंटी बिट्स ऑन इट्स एजेस। और सेरिफ पॉइंट फॉन्ट भी होता है सेरिफ नाम का। एंड इट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज इन MS वर्ड बिकॉज टाइम्स इज़ एन एक्सीलेंट फॉन्ट टू यूज़ फॉर द बॉडी टेक्स्ट। तो ये अच्छा है। फिर एरियल फॉन्ट के बारे में और हिंदी फॉन्ट के बारे में गिवन है। देवनागरी फॉन्ट, हिंदी फॉन्ट हिंदी के लिए यूज़ किया जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट प्रोसेसिंग। और इसके डिस्कस करने हैं मेन फीचर्स किसके, वर्ड प्रोसेसिंग के। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग का मतलब है टेक्स्ट को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को क्रिएट, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्राइव, प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये सब करना कंप्यूटर सिस्टम में। और वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो हेल्प करता है बिजनेस टू सॉल्व मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिएटिंग। अगर कुछ क्रिएटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है या मैनेजिंग करने में, डेटा को एक्सचेंज करने में, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग उसमें हेल्प करता है। वर्ड प्रोसेसिंग एक एफिशिएंट टूल है जो हेल्प करता है आपका टाइम बचाने में, आपके एफर्ट्स को बचाने में। जब आप बिजनेस लेटर्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप सेंडिंग रिमाइंडर्स मतलब रिमाइंडर सेंड कर रहे हैं, इट डज़ नॉट रिक्वायर रीटाइपिंग एक्सेप्ट फ्यू मॉडिफिकेशन। इसमें आपको रीटाइपिंग की भी ज़रूरत नहीं होती और जो है कुछ केसेस में हो सकती है। तो मेन फीचर बताए गए हैं वर्ड प्रोसेसिंग के। वर्ड प्रोसेसर जो है वो अलाउ करता है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया है वर्ड प्रोसेसर के बारे में, वो आप कर लेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, सारा हमने पढ़ लिया वर्ड प्रोसेसर का। स्पेल चेक की बात करते हैं। स्पेल चेक हाउ इज़ इट यूज इन MS वर्ड। तो स्पेल चेक की बात करें तो स्पेल चेक ऑब्वियसली आप जानते हो आपकी स्पेलिंग को चेक करना, हेल्प करता है यूज़र की टू यू एडिट देयर वर्क वाइल वर्किंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग चेकर जो है वो यूज़ करता है वेवी रेड अंडरलाइंस को, ताकि जो है स्पेलिंग एरर्स इंडिकेट हों कर सकें। एंड ये जो है वेवी ग्रीन अंडरलाइंस भी यूज़ करता है जिससे आपको ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में पता लगे। स्पेल चेकर के लिए रेड अंडरलाइंस आएंगी और ग्रामेटिकल एरर्स के लिए ग्रीन अंडरलाइंस आएंगी। तो अब आपको एरर चूज़ करना है। अगर आपको करेक्ट करना है तो आप राइट क्लिक करोगे वर्ड पे विद द वेवी अंडरलाइन और बॉक्स अपीयर होगा करेक्शंस के साथ, फिर आपकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगी। MS वर्ड प्रोवाइड करता है 2 स्पेल चेक ऑप्शन। एक होता है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आप खुद से करोगे, चेक स्पेलिंग आफ्टर राइटिंग इज़ कम्प्लीटेड, आप खुद से चेक करोगे। तो अब बात करते हैं ऑटोमेटिक स्पेल चेक क्या होता है। तो ये इमीडिएटली हो जाता है, जब भी आप गलती करोगे अपने आप ही वो सही कर देगा। जैसे फ़ोन में भी हम टेक्स्ट करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होता है ना, ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। और दूसरा ऑप्शन होता है आप खुद से भी उसको सही कर सकते हो। तो ऑन द टूल मेन्यू क्लिक ऑप्शन एंड देन क्लिकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब पे क्लिक करो। और टू टर्न ऑन और ऑफ, अब आप जो है इस ऑप्शन को टर्न ऑफ भी कर सकते हो, टर्न ऑन भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक रहे तो ऑन कर दो, अगर आप चाहते हो कि आप खुद से चेक करोगे तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दो। चेक स्पेलिंग आफ्टर राइटिंग इज़ कम्प्लीटेड एक दूसरा ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, टूल मेन्यू ओपन करो, स्पेलिंग ग्रामर सिलेक्ट करो, F7 की को प्रेस करना है आपने। फिर फर्स्ट वर्ड दैट इज चेक्स फॉर स्पेलिंग विल अपीयर इन द कंटेक्स्ट, सिलेक्ट वन ऑफ द सजेस्टेड वर्ड और अनदर ऑप्शन, और यही सब है। अब हमारा कुछ शॉर्ट नोट्स आए हैं MS वर्ड से रिलेटेड, जो कि है रूलर एंड सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर। फिर टाइप ऑफ अलाइनमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, पेज फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले रूलर की बात करेंगे। तो रूलर क्या है MS वर्ड में? रूलर इन MS वर्ड लेट द यूज़र कंट्रोल द मार्जिन्स ऑफ द पेज, कि जो भी पेज के मार्जिन्स हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है ये। और दे आर यूज फॉर प्रिसाइजली लाइनिंग अप इमेजेस, अगर आपको इमेजेस की लाइनिंग अप करनी है तो दे आर यूज फॉर प्रिसाइजली लाइनिंग अप इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स। तो जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो तो रूलर हेल्प करता है ये इंश्योर करने में कि स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो ट्रांसलेट हो आपके प्रिंटेड पेज पे। तो ये रूलर का काम है। सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो ये अलाउ करता है यूज़र को टू टाइप कैरेक्टर्स टाइप करने में जो नॉर्मल टेक्स्ट लाइन के अबव होते हैं।
तो दीज कैरेक्टर्स अपीयर स्मॉलर देन स्टैंडर्ड टेक्स्ट। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये छोटे दिखते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट से। आर ट्रेडिशनली यूज फॉर फुट नोट्स एंड नेट नोट्स एंड मैथमेटिकल नोटेशन। जैसे कि 12th, तो TH 12 का TH देखो आप छोटा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सुपर स्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन अ डॉक्यूमेंट की बात करें तो अलाइन डिटरमाइन द अपीयरेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ एजेस। जो किनारे होते हैं पैराग्राफ के, उसकी अपीयरेंस को ये डिटरमाइन करता है। लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, राइट अलाइन टेक्स्ट, सेंटर और जस्टिफाइड। तो विच इज़ अलाइंड इवनली अलोंग द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दिया है कि इन अ पैराग्राफ दैट इज़ लेफ्ट अलाइन, यानी कि द मोस्ट कॉमन अलाइनमेंट हमारा जो लेफ्ट अलाइंड होता है। तो द लेफ्ट एज ऑफ द पैराग्राफ इज फ्लश विद द लेफ्ट मार्जिन। एंड वर्टिकल अलाइनमेंट डिटरमाइन करता है टेक्स्ट की पोजीशन को, ताकि वो हमारे सेक्शन में रहे, विद इन दी सेक्शन रहे। एंड टॉप और बॉटम के मार्जिन्स को भी रिलेटिव होता है। एंड इज़ ऑफन यूज टू क्रिएट कवर पेज। तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, कवर पेज को क्रिएट करने में। और जो हमारा अलाइनमेंट है वो दो टाइप में भी डिवाइडेड है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जब कोई चीज़ कैसे होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वर्टिकल होती है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन करता है क्या, अपीयरेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एजेस ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर और जस्टिफाइड को। और वही सब जो लिखा है जो भी हमने पढ़ा। वर्टिकल की बात करें तो ये क्या डिटरमाइन करता है, पैराग्राफ की पोजीशन को, जो कि हमारे टॉप और बॉटम मार्जिन से रिलेटेड होती है। जैसे कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग टाइटल पेज, अगर हम टाइटल पेज बना रहे हैं, बिकॉज वी कैन पोजीशन टेक्स्ट प्रिसाइजली एट द टॉप और सेंटर ऑफ द पेज, है ना। टाइटल हम सेंटर और टॉप पे लिखते हैं ना, कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो उसका टाइटल आप बीच में ऊपर लिखते हो ना, तो वो इस चीज़ को ये देखता है। अगला आता है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट एक फाइल होता है दैट सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है इसको, कि जब यूज़र टेम्पलेट ओपन करता है तो इट इज़ प्री फॉर्मेटेड, पहले से ही फॉर्मेट बना होता है उसमें। यूज़र कैन यूज़ द टेम्पलेट इन MS वर्ड दैट इज़ फॉर्मेटेड एज बिजनेस लेटर में होता है। बेनिफिट्स क्या बताए गए हैं कि ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। तो टेम्पलेट्स क्या हैं, कोर रिसोर्सेज है जो हेल्प करते हैं सिंप्लीफाइंग करने में, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में। ये ऑफर करते हैं सॉलिड फ्रेमवर्क किसी भी फाइल के लिए जो भी हमें ज़रूरत है। कटिंग डाउन करते हैं ये टेडियस आवर, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो टेम्पलेट्स जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफर करते हैं। और बाय हैविंग प्री डिटरमाइन, क्योंकि इसमें प्री डिटरमाइन स्ट्रक्चर होता है, पहले से ही लेआउट बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे ही लगते हैं। तो ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो मैच करते हैं उनके लेआउट से एग्जैक्टली। सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट क्रिएशन की बात करें तो टेम्पलेट्स कैन नॉट ओनली ईज योर वर्कलोड बट ऑल्सो मेक यू फील लेस स्ट्रेस। जब आपका वर्कलोड कम हो जाएगा तो आप स्ट्रेस कम लोगे, तो ऑब्वियसली सेव टाइम मनी, ऑब्वियसली आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। फिर आता है पेज फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड की बात करें तो ये लेआउट होता है हमारे पेज का जब हमें प्रिंट करना है प्रिंटर पे। इसमें आपका पेज का साइज़ आएगा, पेज का ओरिएंटेशन आएगा, पेज के मार्जिन, हेडर, फुटर, ये सब आएंगे। पेज वही सब लिखा हुआ है, पेज के साइज़ के बारे में लिखा हुआ है, पेज ओरिएंटेशन कि पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, पेपर ज़्यादा वाइड होना चाहिए या लंबा होना चाहिए, वो सब। पेज मार्जिन्स की बात करें तो पेज मार्जिन्स जो डॉक्यूमेंट का होता है वो हम सेट कर सकते हैं रूलर से भी और या फिर सेटअप डायलॉग बॉक्स से भी, जैसे कि बोला भी गया है टू यूज़ द रूलर मेथड। अगर आप रूलर मेथड यूज़ कर रहे हो पेज मार्जिन के लिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रूलर विल नाउ रन वर्टिकली, रूलर आपका वर्टिकली चलेगा अक्रॉस द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट और हॉरिजॉन्टली डाउन चलेगा लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर माउस को मूव करना है ओवर द एरिया और कर्सर विल चेंज टू अ डबल एंडेड एरो, जो भी आपका कर्सर है वो डबल एंडेड एरो में चेंज हो जाएगा। फिर माउस को फिर से क्लिक करना है और ड्रैग करना है मार्जिन को, जितना भी आप मार्जिन चाहते हैं उसको। ड्रैग मतलब होता है खींचना, है ना। तो फिर आपके आते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर क्या है, हेडर इज़ अ टेक्स्ट दैट इज़ एडेड टू द टॉप। नाम से ही पता चल रहा है हेड हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है ना।
तो टॉप में अगर आपको ऐड करना है टेक्स्ट तो हेडर होता है। इट इंक्लूड आपका डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा जाता है, इसमें पेज नंबर लिखे जाते हैं। और फुटर कहाँ होता है, फुट हमारे कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, तो फुटर भी ऐसे ही है, एडिट टू बॉटम मार्जिन। तो अब इसके कुछ स्टेप बोले गए हैं कि आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर आप हेडर या फुटर बटन को क्लिक करेंगे, फिर आप स्टाइल देखेंगे हेडर फुटर का, वही सब। अब आता है राइट द स्टेप्स ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस इन MS वर्ड। अगर आपको कुछ फाइंड करना है या आपको कुछ रिप्लेस करना है टेक्स्ट को MS वर्ड में, तो आप कैसे करोगे। तो बोला गया है द स्टेप्स आर, सबसे पहले आप होम टैब में जाओगे, एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस को क्लिक करोगे, रिप्लेस टैब को क्लिक करोगे। इन दी फाइंड में आप क्या करोगे, फाइंड व्हाट बॉक्स यूज़र हैज़ टू टाइप, जो भी आपको टाइप करना है वो सिलेक्ट करोगे, सर्च करोगे। और रिप्लेस बॉक्स में आप रिप्लेसमेंट टेक्स्ट को टाइप करोगे। टू फाइंड द नेक्स्ट अकरेंस द टेक्स्ट क्लिक फाइंड नेक्स्ट, ये सब आप करेंगे। फिर रिप्लेस करेंगे अकरेंस ऑफ द टेक्स्ट को, और जब आप रिप्लेस को क्लिक कर लोगे तो MS वर्ड मूव कर जाएगा नेक्स्ट अकरेंस में, एंड आपका जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल इन फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशन इन MS वर्ड। तो अब इसके बीच का हमें डिफरेंस बताना है, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल इन MS वर्ड। तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशन ऑटोमेटिकली रिप्लेसेस अ वर्ड। जो फाइंड और रिप्लेस ऑपरेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस को जो है रिप्लेस कर देते हैं दूसरे के साथ। तो फॉर एग्जांपल एक यूज़र कैन रिप्लेस सॉफ्टवेयर S/W विद सॉफ्टवेयर, है ना। या फिर द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट यूजेस द सेम कैपिटलाइजेशन द टेक्स्ट, कि आपका सेम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं हम टेक्स्ट का। बुलेट और नंबरिंग की बात करें तो बुलेट्स हम लगाते हैं ना, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है कि आपको अगर कोई लिस्ट बनानी है किसी चीज़ की तो आप बुलेट्स का यूज़ करते हैं या नंबर का, कि हाँ भाई 1 2 3 4 है ना, आइटम्स लिखते हैं उसमें आप। तो उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 लिखें, आप बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो एक तरीके का सिंबल होते हैं, है ना। कोई भी लाइन लिखनी है, कोई भी वर्ड लिखना है, उससे पहले आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको कैसे बुलेट्स को क्रिएट करना है उसके बारे में बोला गया है कि सबसे पहले आप टाइप करेंगे, स्टार बोला गया यहाँ पे, एस्ट्रिस्क टू स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, देन प्रेस स्पेस बार को आप प्रेस करोगे, फिर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करोगे, फिर एंटर करोगे टू दी नेक्स्ट लिस्ट आइटम को, तो आपके ऑटोमेटिकली बुलेट लिखे हुए आ जाएंगे। मतलब आपको एक बार बुलेट लिखना है और फिर जब आप एंटर करते जाओगे तो आपके बुलेट्स ऑलरेडी हर लाइन पे शो हो जाएंगे, आपको बार बार करने नहीं पड़ेंगे। और बोला भी गया है कि टू फिनिश द लिस्ट, अगर आपको लिस्ट फिनिश करनी है तो आप दोबारा से एंटर को प्रेस करेंगे और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, और फिर जो है डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हो लास्ट बुलेट को लिस्ट में। उसके बाद स्टेप टू ऐड बुलेट्स बताए गए हैं कि आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड बुलेट्स कर सकते हो, कोई भी आपको ऐड करना है तो। आगे आता है व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग, एक सेकेंड। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग द ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कि कौन से हमारे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं। टेबल पिक्चर के बारे में बताया गया है कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आपको फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, कि क्लिक वेयर यू वांट योर टेबल टू गो, कि आप जहाँ पे भी ले जाना चाहते हैं अपनी टेबल को आप वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक टेबल एट द टॉप ऑफ स्क्रीन, फिर सिलेक्ट इंसर्ट, सिलेक्ट टेबल, और आपका टेबल का डायमेंशन क्या रहेगा, कि कुल मिला के आपको टेबल बनानी है। तो फॉर इंसर्टिंग अ पिक्चर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहते हो कि पिक्चर भी आए आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे वेयर यू वांट योर पिक्चर टू गो, कि आपकी पिक्चर कहाँ होगी वहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक इंसर्ट एट द टॉप ऑफ स्क्रीन, फिर आप पिक्चर सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट क्लिप आर्ट, और फिर क्लिप आर्ट से आप पिक्चर ले लोगे और उसको इंसर्ट कर दोगे। क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल होता है जिसमें आपके आर्ट, साउंड, एनिमेशंस, मूवीज़ ये सब होते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटेन करता है, ये ड्राइंग हो गई, फोटोग्राफ हो गए, आपके साउंड्स, वीडियोस, ये सब होते हैं, इनसे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट अ क्लिप फ्रॉम द क्लिप ऑर्गेनाइजर, तो अगर आपको कोई क्लिप लेनी है क्लिप ऑर्गेनाइजर से तो आप कैसे लोगे? फाइंड द मीडिया क्लिप, सबसे पहले आप मीडिया क्लिप फाइंड करोगे जो भी आपने इंसर्ट करनी है टाइप करके। तो ऑन द इंसर्ट मेन्यू पॉइंट टू पिक्चर एंड देन क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करोगे। इंसर्ट क्लिप आर्ट में आप क्या करोगे? इन दी सर्च टेक्स्ट बॉक्स सर्च करोगे, वर्ड टाइप करोगे कि हाँ भी मुझे ना टाइगर की पिक्चर चाहिए, तो मैं टाइगर सर्च करूँगी उस पर, तो टाइगर की पिक्चर्स आ जाएंगी। कोई फ्लावर चाहिए तो आप फ्लावर टाइप करोगे, है ना, तो उस हिसाब से आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी और आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। और उसके बाद हाउ आर पिक्चर इंसर्टेड फ्रॉम क्लिक आर्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो अब कैसे आपकी जो पिक्चर्स हैं वो क्लिप आर्ट से MS डॉक्यूमेंट्स में आप क्या करते हो? इंसर्ट करते हो, तो उसके बारे में बताया गया है। तो वही क्लिकिंग एनीवेयर इन द फाइल, जो भी आपकी फाइल है उस पर क्लिक करो, फिर इंसर्ट मेन्यू पे जाओ, पिक्चर सिलेक्ट करो, देन क्लिप आर्ट पे आओ, क्लिप गैलरी में ओपन करो और जो भी पिक्चर्स हैं वो आ जाएंगी आपकी। स्क्रॉल करो जो भी आप चाहते हो या फिर सर्च करो कि जो भी आप पिक्चर चाहते हो जिस चीज़ की, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइगर की चाहते हो तो टाइगर टाइप करो, फ्लावर की चाहते हो तो फ्लावर टाइप करो। फिर जब टाइप कर लोगे तो क्लिक ऑन द पिक्चर, उस जो भी पिक्चर आएगी जो आपको पसंद आई उस पर क्लिक करो और फिर आप जो है वहाँ पे इंसर्ट कर दो अपनी फाइल में। फिर मेकिंग द पिक्चर स्मॉलर बाय यूजिंग द हैंडल्स, अब हम पिक्चर को स्मॉल भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, उसके कॉर्नर्स हमें दिए होते हैं, माउस की हेल्प से आप कर सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ लेटर बाय मेल मर्ज फीचर ऑफ MS वर्ड, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें आप क्रिएट करते हो लेटर को मेल मर्ज के द्वारा। मेल मर्ज अभी हमने पढ़ा था ना, जिसमें हम मर्ज कर देते हैं मेल्स को। तो स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ लेटर बाय मेल मर्ज बताए गए हैं कि आप सबसे पहले टूल मेन्यू पे जाओ, पॉइंट टू लेटर्स, मेलिंग्स, इस पे जाओ, फिर आप क्लिक करो मेल मर्ज विजार्ड को, फिर उसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करो, लेटर्स को क्लिक करो, एक्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मेल मर्ज ऑपरेशन इन वर्ड द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द, जिसमें आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स सब होंगे ईच वर्जन के लिए। फॉर एग्जांपल द रिटर्न एड्रेस या फिर सैल्यूटेशन अगर आपको लिखनी है लेटर में तो वो लिख सकते हो। क्लिक नेक्स्ट, फिर आप स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, वी कैन यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, और या फिर टेम्पलेट अभी हमने पढ़ा था ना, उसको भी लेटर स्टार्ट करने के लिए। फिर क्लिक नेक्स्ट, सिलेक्ट रेसिपेंट की जो जिसको भी आपने भेजनी है, भाई जिसको हम भेजना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे, लोकेट करेंगे, क्रिएट करेंगे डेटा सोर्स। फिर क्लिक नेक्स्ट, राइट द लेटर, कंप्लीट द लेटर, ऐड मर्ज फील्ड, जो जिसको भी आप मर्ज करना चाहते हो उसको मर्ज कर लेना। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, जब आपका मेन डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा तो मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट करो, सेव एज पे क्लिक करो फाइल मेन्यू पे और नेम डॉक्यूमेंट का नाम दो, सेव पे क्लिक करो, क्लिक नेक्स्ट करो, फिर प्रीव्यू करो लेटर को, जो भी आपके लिए लेटर लिखा है उसको देखो एक बार, फिर भेज दो, बस वही है हमारा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है मेल मर्ज का, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल गिवन है, ये रहा। तो ना बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस टू यूज़ इन अ मेल मर्ज विद इंडिविजुअल रिसिपेंट इन्फॉर्मेशन, कि मान लो हमें नेम और एड्रेस की लिस्ट अगर जो है यूज़ करनी है मेल मर्ज में तो हम कर सकते हैं, ऐड और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हम इसको, और प्लेस होल्डर टू बी इंसर्टेड इन मेन डॉक्यूमेंट, और फॉर एग्जांपल इंसर्ट द मर्ज फील्ड, सिटी जो भी है वो आप लिख सकते हो, सिटी का नाम लिख सकते हो सच एज दिल्ली और ये सब। हाउ कैन ए डॉक्यूमेंट बी सेव्ड इन MS वर्ड, आप डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करोगे स्टेप बाय स्टेप MS वर्ड में। नंबर 1, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड एंड टाइप योर टेक्स्ट, आपने सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, उसमें आपने टेक्स्ट लिखा, आपका डॉक्यूमेंट तैयार, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करोगे, क्लिक फाइल इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन द स्क्रीन, फिर आप जाओगे फाइल पे। सम वर्जन ऑफ वर्ड में हैव एन ऑफिस बटन बट इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, क्लिक ऑन दिस टू ब्रिंग अप द मेन्यू टू कंटिन्यू। कुल मिला के आपको फाइल पे क्लिक करना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपको मेन्यू से सेव बटन को चूज़ करना है, तो सेव आएगा टॉप पे, एंड सेव को क्लिक करोगे तो फिर शो करेगा वो आपको एक तरीके का फोल्डर जहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। स्टेप 5 में वर्ड जो भी आपने तैयार किया वो ऑटोमेटिकली
आपके डॉक्यूमेंट को एक नाम दे देगा, या तो आप खुद भी अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आप उस फाइल को नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। स्टेप 6 में जब आपने टाइप कर लिया नेम तो आप उसको सेव क्लिक कर दो, और फिर अब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका एक नाम है, वो आपके टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे शो होगा। और अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो तो आप उसको चेंज भी ला सकते हो, कर सकते हो और सेव कर सकते हो दोबारा। फिर सेव एज मेन्यू पे द लिंक टू विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द फाइल बीनीथ सेव इज़। तो कुल मिला के ये स्टेप्स थे जिसमें आप सेव कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ बताई गई हैं, ये तो था सारा। अगर आपको एक शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके फ़ाइल को सेव करना है तो आप Ctrl+S करेंगे, फिर सेव को क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रेस F12 ये सब। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर एंड क्लिपबोर्ड। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर की बात करें तो कंट्रोल कैरेक्टर है जो कि रिटर्न सिंबल्स रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे कि कैरियज रिटर्न, स्पेसेस, टैब्स, इसमें सिंबल नहीं होते। टू बी एबल टू व्यू द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर विद इन ए पैराग्राफ इन MS वर्ड यूज़र कैन क्लिक शो या फिर हाइड बटन आप क्लिक कर सकते हो अगर आपको फाउंड करना है स्टैंडर्ड टूल बार पर, जो कि हमारे पैराग्राफ सिंबल पर डिस्प्ले करता है, एज वेल एज डॉट्स हो गई हर वर्ड्स के बीच। तो ईच डॉट रिप्रेजेंट अ स्पेस, जो भी डॉट होगी वो स्पेस रिप्रेजेंट करेगी, है ना। उसके बाद क्लिपबोर्ड अलाउ करता है यूज़र को ताकि वो टेक्स्ट कलेक्ट करें, ग्राफिक आइटम्स फ्रॉम एनी नंबर ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट से। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यूज़र कैन कॉपी सम टेक्स्ट फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से आप कॉपी भी कर सकते हो। और क्लिपबोर्ड आप जानते हो ना, जैसे आप कोई चैटिंग करते हो, चैटिंग में जब भी आप जितने भी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्लिपबोर्ड पे शो भी कर जाते हैं, है ना। कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो ऑलरेडी वो लिखा आ जाता है वर्ड, थोड़ा सा बस आप टेक्स्ट लिखते हो वो वर्ड्स आ जाते हैं 2-3। तो क्लिपबोर्ड वही है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू कमांड, ये तो अब मैंने बताई दिया कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप प्रीव्यू कर सकते हो, उसको देख सकते हो, फिर आप जो है अपने प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें यही लिखा है और कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।